नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से और 4:15 बजे के करीब उठ गई थी मैं। और सुबह उठते ही पहले चली गई थी मैं बाहर, तो थोड़ा बाहर देख रही थी। तो अभी स्ट्रीट लाइट ऑन थी बाहर, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर देखना, एकदम शांत माहौल रहता है। और फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने अपना जीरा और अजवाइन का पानी, जो रात को भिगाती हूँ जीरा और अजवाइन, सुबह उबाल के उसको पी लेती हूँ आराम से बैठ के। तो फिर मैंने सोचा घर की सफाई कर लेती हूँ एक बार, और बच्चों के उठने तक सारा काम हो जाता है घर का, सफाई वगैरह। तो सुबह साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है और फिर थोड़ा सा अपना अलग से एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। और फिर लगी थी मैं अपनी सफाई पर। और जब हम शुरू शुरू में सोचते हैं कि हमको सुबह जल्दी उठना है, तो रात को तो सोच लेते हैं कि हाँ उठेंगे सुबह, पर जैसे ही सुबह टाइम होता है तो फिर हम लोग बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। तो मेरे साथ भी होता है ऐसे, मेरी नींद खुल जाती है 4 बजे और फिर थोड़ा 5-10 मिनट लग जाते हैं बिस्तर छोड़ने में। पर अभी धीरे धीरे आदत बन रही है, खुल जाती है नींद। फिर सोचती हूँ जब उठ गई हूँ तो अपना काम कर लेती हूँ। और जब सुबह जल्दी काम हो जाते हैं, बच्चों के उठने से पहले मेरे सारे काम हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और जब 6 बजे उठती हूँ मैं, तो सीधे मेरे को किचन ही में जाना होता है। और जब बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उसके बाद ही मेरा और काम होता है। और सारा काम निपटाते हुए घर के तो 12 तो बज ही जाती है। और फिर 12 बजती है, फिर होता है कि बेटी को लेने जाना है, फिर जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो फिर ऐसे होता है कि अरे अपने लिए तो थोड़ा भी टाइम ही नहीं हुआ, मेरे को ये करना था वो करना था, पर कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो फिर ऐसे हो जाता था। तो अभी ये है कि मैं सुबह कर लेती हूँ अपना घर का और काम, और जो मुझे बाद में 1-2 घंटे मिल जाते हैं तो उसमें मैं अपना थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम सीख लेती हूँ। क्योंकि जब ये चैनल बनाया था हमने, तो वो मेरा नहीं था उस टाइम, बेटे के लिए बनाया था हमने ये चैनल। पर जब उससे नहीं बना तो उसके पास नहीं होता है टाइम, तो वो सुबह स्कूल, फिर दिन में घर, फिर शाम को कराटे, तो नहीं हो पा रहा था मैनेज। तो फिर मैं सोचा जब मैं डालती हूँ इसमें वीडियो, तो मैंने बिना कुछ सीखे बिना कुछ जाने तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे। तो अब ये है कि मेरे को एडिटिंग वगैरह और थंबनेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, तो ये सब मेरे को कुछ भी नहीं आता था। तो अब धीरे धीरे सीख रही हूँ ये सब। तो जो मेरे पास टाइम होता है दिन में, तो उसमें मैं ये सब सीख लेती हूँ। और अभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो फिर मेरा भी घर का सारा काम हो गया था और फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि उनको पनीर रैप खाना था, तो मैं सोचा चलो इसी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने सारी सब्जियाँ निकाल दी थी। तो इसमें मैंने गाजर, पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च और पनीर, और साथ में ये मूली भी निकाली है मैंने। इसके मैं अपने लिए और एनी के पापा के लिए पराठे बनाऊंगी। तो ये पराठे बनाने के लिए है। और ये एनी का ये है कि वो जब नई चीज़ ट्राई करती है तो उसको एकदम से पसंद नहीं आती, तो उसके लिए भी मैंने ये सब रेडी कर दिया था कि अगर वो उसको पसंद नहीं आएगा तो मैं पराठे बना लूँगी उसको गरम गरम। तो दोनों चीज़ की तैयारी मैं साथ में कर रही थी। तो ये पनीर रैप बनाने के लिए मैंने सब्जियों को लंबा लंबा काटा था और कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाला और 1 चम्मच डाला था, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और फिर सब्जियां डाल दी थी। और सब्जियों में थोड़ा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि लहसुन नहीं थी मेरे पास तो मैंने ये पेस्ट डाल दिया था, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस ये डाल दिया था थोड़ा, और थोड़ा टोमेटो सॉस डाल दिया था। तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सब्जियों को हल्का सा भूनना है। तो मैंने थोड़ा हल्का सा इनको भून लिया था, और फिर इसमें
थोड़ा पनीर के भी लंबे लंबे स्लाइस काट लिए थे, तो वो भी डाल दी थी। तो फिर ये बन गया था। और इसको गरम नहीं भरना है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। तो मैंने फिर ये दूसरी प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था। और साथ में फिर आटा लगा रही थी, तो फिर आटा गूंद दिया था मैंने। और ये आटा दोनों के लिए था, पराठा बनाने के लिए भी और ये रैप बनाने के लिए भी। फिर आटे को थोड़ा ज़्यादा लेना है, जैसे हम पराठे के लिए लेते हैं, और रोटी थोड़ा बड़ी बड़ी बेल लेनी है, जिससे इसमें सारी सब्जियां आ जाएं अच्छे से। और मैं तो बहाने ढूंढती रहती हूँ कि किसी तरह बच्चे थोड़ा सब्जियां खा लें। और मैंने इसमें हल्का सा घी भी लगा दिया था रोटी में, थोड़ा थोड़ा। तो फिर इसको पका लिया था अच्छे से तवे में ही। और जैसे मेरा बेटा है तो वो उसको ये सब चीज़ें पसंद आती हैं, इसको खा लेता है वो जल्दी से। और जैसे बेटी है तो उसको जैसे कुछ नया बनता है, तो मैं ये पहली बार ही बना रही थी। बाकी मैं रोटी सैंडविच बनाती हूँ, उसमें सब्जियों को कच्चा ही रखती हूँ, बारीक बारीक काटती हूँ और उसमें चीज़ मिलाती हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है और इसका अलग आता है। तो इसमें पनीर भी है, अब मेरी बेटी पनीर उतना पसंद नहीं करती है, तो फिर मैं कहा क्या पता इसमें खा भी ले। और बेटा तो खा लेता है, उसको अच्छा लगता है। तो ये इसको दिया मैंने बेटे को, तो वो तो खुश हो गया ये देख के, उसको ऐसी चीज़ें चाहिए होती है और उनको झटपट भी खा लेता है। तो मैं पूछा उससे कैसा हो रहा है, तो उसको अच्छा लगा और बोल रहा था कि ये थोड़ा जैसे नूडल्स होता है वैसे टेस्ट आ रहा है। तो फिर मैं अपने साथ में ये मूली के पराठे बनाने की भी तैयारी कर रही थी कि बेटी उठेगी तो अगर उसको मूली के पराठे खाने होंगे तो फिर ये भी तैयार रहेगा तो अच्छा है। तो मैं ये पानी निकाल दिया था, क्योंकि इस पर बहुत सारा पानी आता है, तो मैंने पहले इसमें कद्दूकस करके थोड़ा सा नमक मिला दिया था। तो नमक डालो तो इसका पूरा पानी निकल जाता है अच्छे से, फिर वो पराठे बनाते टाइम नहीं आता है पानी। तो फिर मैं इसके लिए मसाले बना रही थी, और इसमें मैंने ये सूखा धनिया और जीरा उसको भून लिया था मैंने तवे में। और ये मसाला मैं हर जो भी पराठा बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है इसका। और फिर साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर कम ही डाला, क्योंकि मैंने सूखा धनिया पीसा था। और थोड़ा हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी, हरे धनिया की पत्ती, और नमक भी कम डाला, क्योंकि नमक इसमें पहले भी डला हुआ है, तो नमक भी कम डाला। और फिर ये मसाला रेडी हो गया था। और जब तक ये मसाला रेडी किया, बेटे का भी मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, उसकी वाटर बॉटल रख दी थी, तो उसकी बस भी आ गई थी, तो वो चला गया था स्कूल। तो जब वो चला गया तो आज मैंने सुबह पूजा नहीं करी थी। कभी जब टाइम होता है तो सुबह ही कर लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले। तो आज टाइम हो गया था, तो मेरे को दो दो चीज़ों की तैयारी करनी थी। तो पहले मैंने किचन का ही काम निपटाया, क्योंकि पूजा करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है और शांत मन से करनी होती है पूजा। और अगर ये रहता है कि नहीं हमारा ये काम छूटा है वो काम छूटा है, तो वैसे में नहीं हो पाता है कुछ भी। तो फिर मेरी पूजा भी हो गई थी, और फिर मैंने एनी को उठा के उसको नहा धो के रेडी कर दिया था। तो फिर एनी को दिया मैंने ये, तो सूंघ रही है कि क्या है करके। जैसे रोटी सैंडविच बनाती हूँ तो उसका टेस्ट उसको समझ आ जाता है, तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग था। और पनीर आ गया था उसके मुंह में, और पनीर उसको उतना अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाना। तो फिर मैं उसको पूछा कैसा हो रहा, तो थोड़ा कैमरे को देख के तो बोल रही कि अच्छा हो रहा है। फिर बोली मम्मी ये पनीर नहीं लग रहा है मुझे अच्छा। तो फिर मैं पनीर निकाल दिया था उससे, और फिर खाया था उसने। और जो टिफ़िन में भी दिया था उसमें भी उसने पनीर निकाल के रखा था, क्योंकि मैंने टिफ़िन भी पहले पैक कर दिया था। तो पनीर निकाल के उसने टिफ़िन में घर लाई थी और बाकी खा रखा था। तो फिर मुझे इसके लिए वो मूली के पराठा नहीं बनाना पड़ा, तो यही खा लिया था उसने। तो फिर मैं अपने लिए मूली के पराठे बनाए, और यानी कि पापा को ऑफिस के लिए भी लंच में पराठे दिए। आजकल मैं उनको चावल नहीं दे रही हूँ, और
वो खा भी नहीं रही आजकल चावल, हफ्ते में 1-2 दिन ही खाते हैं। और बाकी मैं कभी पराठे दे देती हूँ लंच में, और कभी रोटी सब्जी बना के दे देती हूँ, और साथ में सैलेड वगैरह फ्रूट वगैरह दे देती हूँ। तो फिर मैं ये पराठे बना रही थी, और इसके लिए भी थोड़ा आटा ज़्यादा लेना है, नहीं तो मूली पानी छोड़ती है तो निकल आती है बाहर। तो फिर पराठे बनाए मैंने मूली के गरम गरम, और साथ में चाय भी रख दी थी। चाय हम लोग सुबह खाली पेट नहीं पीते हैं, और एनी के पापा भी नहीं पीते सुबह चाय, तो फिर मैं सीधे नाश्ते के साथ ही चाय बना लेती हूँ। तो फिर मैं अपने लिए नाश्ता ला गई थी, और एनी के पापा के लिए भी मैंने नाश्ता लगा दिया था। तो फिर हमने नाश्ता किया, और साथ में गरम गरम चाय भी पी ली। और पता नहीं यहाँ पे मन ही नहीं करता सुबह खाली पेट चाय पीने का। जैसे मैं पानी पी लेती हूँ गर्म पानी, तो फिर चाय पीने का मन नहीं करता है। तो फिर नाश्ता भी हो गया था हम लोगों का। और ये मसालेदानी मैं लाई थी डी-मार्ट से, तो मैंने इस पे तब से मसाले नहीं रखे थे, क्योंकि जो मेरे मसाले के डिब्बे हैं, तो मैं सोच रही थी अब मैं इसमें मसाले रखूँगी तो फिर मुझे अपने पुराने डिब्बे फेंकने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं ये खोल ही नहीं रही थी। फिर मैं सोचा अब ला रखा है तो रख देती हूँ। तो क्योंकि वो डिब्बे सब अलग अलग थे, तो इसमें साथ में आ जाता है सारा चीज़ें। तो फिर मैं रख दिए थे, और फिर दिन में मैं एनी को लेने चली गई थी। तो ये 12:45 हो रहा होगा, तो एनी को लेके घर आई, और ये मैंने दाल बनाई थी, अरहर की दाल और मसूर दाल मिक्स करके, अरहर और मसूर दाल, और साथ में चावल, और एनी के फेवरेट पापड़ और चिप्स बनाए थे। और एनी यहाँ पे डोरेमोन देखते देखते खुश हो रही है, और मैं और एनी डोरेमोन देखते रहते हैं। एनी के साथ मैं भी सीख गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।